हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय नॉलेज चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर नॉलेज विद मी। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में रैंक का फार्मूला पढ़ाया था कि कैसे हम बच्चे के रैंक निकाल सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे या फिर थर्ड पोजीशन पे। हमने लास्ट फार्मूला पढ़ा था रैंक का। तो आज मैं आपको सबसे मेन और यूज़फुल फार्मूला आज की क्लास में समझाऊंगा जिसका नाम है वी लुकअप। तो चलते क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने कंप्यूटर नॉलेज विद मी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन वीडियोस को मिल सके। और हर वीडियोस को आपने लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करने ताकि और भी बच्चे इससे फ़ायदा उठा सके। तो चलते हैं, आज मैं आपको कौन सा मेन फार्मूला कराऊँगा, वी लुकअप। सबसे पहले तो वी लुकअप का मतलब समझ ले। वी लुकअप का मतलब वर्टिकल लुकअप, सही है, ऐसे हम इसका नाम दे सकते हैं, वर्टिकल लुकअप। क्लियर। अच्छा, वी लुकअप हम बहुत सी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको छोटी सी आसान एग्जांपल दूंगा यहाँ पर आज की क्लास में। अब देखिए, फॉर एग्जांपल आप किसी रिसेप्शन पे बैठे हो और आपका काम क्या है, किसी बच्चे की नाम, फादर नेम, क्लास, फीस, कंटेंट, एड्रेस, ये सारी डिटेल अगर निकालनी हुई। अब किसी फॉर एग्जाम्पल किसी स्कूल की मिसाल ले रहे हैं। अब देखिए, एक स्कूल में कम से कम 100, 150 या इससे ज़्यादा 200, 300 ऐसे बच्चे तो होते ही है। अगर अभी आपने क्या एक बच्चे के रोल नंबर देखेंगे, इसके नाम का है, इसका एड्रेस का है, इसका कंटेंट कैसे आप अगर ढूंढोगे, जैसे मैंने ये 70 बच्चों की लिस्ट बनाई है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे एक बच्चा ढूंढना हुआ जिसका नाम है अली या कोई भी नाम हुआ। अब इस लिस्ट में मैं ढूंढूंगा, ऐसे बहुत ही ज़्यादा आपका टाइम लगेगा, आपसे मिस्टेक भी हो सकती है, आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे फार्मूला पढ़ाऊंगा, ऐसे ट्रिक आपको मैं सिखाऊंगा कि जितनी भी आपकी लिस्ट होगी उसमें से आप किसी एक बच्चे की पूरी डिटेल आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अब ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, फॉर एग्जांपल आपके 70 बच्चों की लिस्ट है। कितनी? 70। अब इसमें से आपने एक बच्चे की लिस्ट निकालनी जिसका रोल नंबर, हाँ लेकिन रोल नंबर आपने लाजमी उसका याद रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल स्कूल की मिसाल ले लीजिए, कोई पेरेंट्स आते फ़ीस कार्ड तो लाजमी दे लेते हैं, सही है। तो उसी फ़ीस कार्ड पे उस बच्चे का रोल नंबर वगैरह लिखा होता है, तो आपने क्या फॉर एग्जांपल उसका रोल नंबर लाजमी याद रखना है। तो सबसे पहले देखिए, मैं ज़रा ये हेडिंग्स को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए मैंने कॉपी किया। यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं सबसे एंड में जाके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। क्लियर। मैंने यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ पर मैं अभी पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें, वहाँ की सारे हेडिंग जो थी वो यहाँ पर मेरे पास पेस्ट होके यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर। अब मैं आपको फार्मूला शुरू कराता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है जिसका रोल नंबर है 6, सही है, या 6 से नहीं ज़्यादा अंदर चले जाते। मैं चाहता हूँ कि 30 समथिंग 38 रोल नंबर। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं उस बच्चे का रोल नंबर लिखूँ तो यहाँ पर उसका नेम आ जाए, उसका फादर नेम आ जाए, क्लास आ जाए, फीस आ जाए, कॉन्टैक्ट, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें खुद ब खुद ही आ जाए। तो वो फार्मूला कैसे होगा आप ज़रा देख लेते हैं। अब हम मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा अपने नेम वाले कॉलम पे। याद रखें, अच्छा ये याद रखें, हमारे पास 5 कॉलम है। कौन से 5 कॉलम मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखें, रोल नंबर वाला नंबर फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5 से ये 6। हमारे पास कितने हैं? 6 कॉलम है। आपने ये याद रखनी है, सही है। तो कॉलम की भी मदद पड़ सकती है, उसको टेबल एरे बोलते हैं, सही है। ये रोल नंबर से लेकर यहाँ तक हमारा जितना भी डेटा है उसको बोलते हैं टेबल एरे, सही है। तो ये मैं आपको कुछ चीज़ें अभी से क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर फार्मूला स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर इज इक्वल टू वी, क्या देखो वी लिखा, ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। जैसे आप VLOO के वी लुकअप लिखा तो ये आपके पास यहाँ पर फार्मूला स्टार्ट होने के लिए रेडी। अब देखिए वी लुकअप पहले क्या मांग रहे हैं, लुकअप वैल्यू। अब आपने इसके फॉलो करने, बस आपको फार्मूला इजी तरीके से अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए क्या, लुकअप वैल्यू। अब वैल्यू क्या दे दोगे, ये रोल नंबर दिया, कोमा देने के बाद क्या मांग रहे हैं, टेबल एरे। मैंने आपको क्या बोला, टेबल एरे कौन सा है, यहाँ से लेकर आपने 1 रोल नंबर से लेकर ये सारे आपने पूरे टेबल को ऐसे आपने सेलेक्ट कर देने। सेलेक्ट करने के बाद कोमा लगाने के बाद आपने यहाँ पर क्या मांग रहे, लुकअप वैल्यू हमने ये दे दी, टेबल एरिया हमने पूरा टेबल दे दिया, कॉलम इंडेक्स नंबर हम अभी कौन से कॉलम पे मौजूद है। अब देखिए रोल नंबर वाला फर्स्ट कॉलम,
नेम वाला सेकंड कॉलम में, कौन से कॉलम पर, सेकंड नंबर के कॉलम पे मैं 2, सही है, कोमा, आपने कोमा फिर प्रेस करने, फिर देखो ट्रू और फॉल्स, ये आपने ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन आपने ट्रू वैल्यू निकालने के लिए आपने ज़ीरो टाइप कर देंगे बस, और ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब देखें यहाँ पर 38 रोल नंबर पे कौन है, रेहान। अब ज़रा जाके देख लेते हैं कि करेक्ट नाम आ रहे हैं कि नहीं। 38, ये देखें करेक्ट नाम यहाँ पर मुझे दे देगा ये रेहान, सही है। अब आगे जाके देखते हैं, सही है। अब आपने कि सेम फार्मूला यहाँ पर आ जाएगा, बस हमने कॉलम नंबर चेंज करने, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब देखें यहाँ पर मैंने इज इक्वल टू वी लुकअप, सही है, वी लुकअप मैंने लिखा। पहले क्या मांग रहे, लुकअप वैल्यू आपने यही दे देनी है, कोमा, फिर क्या मांग रहे, टेबल एरे, तो आपने यहाँ से पूरा टेबल ऐसे सेलेक्ट कर देना है, सही है, 1 तक टेबल सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद आपने कोमा लगाने के बाद आपने नीचे आ जाना है। कोमा के बाद आपने कौन से कॉलम पे, अब देखिए मैं कौन से कॉलम पे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नेम फादर नेम वाले कॉलम पे हो, नंबर 3, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब देखें इनके फादर नेम भी आ जाएंगे, सही है। अब कौन सी क्लास में, सेम टू सेम आपने वही फार्मूला लगा देने, वी लुकअप। अब देखें फिर ये मांग रहे लुकअप वैल्यू, आपने लुकअप वैल्यू यही दे देनी है, कोमा, फिर हमने क्या, टेबल एरे, मैंने पूरा यहाँ से आपको टेबल सेलेक्ट कर देना है। टेबल सेलेक्ट करने के बाद कोमा के बाद आपने क्या, कॉलम इंडेक्स नंबर के मैं कौन से कॉलम पे, अब मैं कौन से पे, नंबर 4, आपने नंबर 4 कोमा 0 आपने फिर प्रेस करने, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। क्लियर। अब ज़रा इसकी फ़ीस की लिस्ट निकाल देते हैं। अच्छा मैं अभी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर आप ऐसे बार बार ऐसे मतलब इतनी लंबी लिस्ट को ऐसे आप सेलेक्ट करने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको एक तरीका और यहाँ पर सिखा देता हूँ कि कैसे हम बस कुछ ही बटन दबा के हम पूरा टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए आपने यहाँ पर इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू आपने ये लुकअप वैल्यू दे देनी, कोमा। अब आपको ये बार बार इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अब देखिए आपने इसके स्टार्टिंग और एंड का सेल एड्रेस मालूम करना है। अब देखो नंबर 1 क्या मेरे को यहाँ से सेलेक्ट करने हैं, यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को अब इसका स्टार्टिंग का कहाँ से शुरू हो, देखो इसका सेल एड्रेस क्या है, देखो 1 कौन से नंबर सेल एड्रेस पे, देखिए ई और 10, सही है। 1 का सेल एड्रेस क्या है, ई, यहाँ से देखो ई और 10, आपने E10 लिख देने, सही है। E10 से लेकर और कहाँ तक, ये हमारे जे लास्ट नंबर क्या है इस कॉन्टैक्ट का नंबर का, सही है। आपने जे और यहाँ से इसके कॉलम वाइज मालूम करने, जे 79, क्लियर। तो कहाँ से कहाँ तक आपने देखो E10 से लेकर जे 79 आपने लिख देने। अब देखो कैसे मैं आपको इजी तरीका बता देता हूँ। क्या था, E10 क्या आपने लिख देने के E10 आपने प्रेस कर देने, E10 आपने प्रेस कर दिया। अब देखिए E10 में जैसे यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर देखो ये नंबर 1 सेलेक्ट हो गया, क्लियर। अब देखिए मैं फार्मूला बार में लिख देता हूँ, फार्मूला वहाँ से करो यहाँ से करो दोनों का काम सेम ही, इसलिए इसको फार्मूला बार बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने डबल डॉट लगा देने, मतलब सेमी कॉलम शिफ्ट दबा के आपने ये दबा देने। अब देखिए इस डबल डॉट का मतलब है से E10 से लेकर क्या बोल रहे, E10 से लेकर कौन सा J76, तो देखिए J76 मैंने टाइप किया। अब देखें E10 सेमीकोलम J76 मैंने लिखा। अब देखिए इसने क्या पूरा टेबल एक साथ मेरे को सेलेक्ट करके दे दिया। अच्छा 76 नहीं था 79 था। अब देखें मैंने 79, तो देखें इसने पूरा का पूरा E10 से लेकर J79 तक आपका पूरा टेबल सेलेक्ट करके आपको दे दिए। तो ये इजी तरीका, आप यहाँ से भी ऐसे कर सकते हो, सही है। फिर मैं यहाँ पर कोमा, अब मैं कौन से कॉलम पे हूँ, नंबर 5 जी 5 मैंने लिखा, फिर कोमा, फिर आपने सिंपल 0, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर, क्लियर। यहाँ पर इसकी फ़ीस आ जाएगी। कॉन्टैक्ट लाने आपने देखो इज इक्वल टू सेम टू सेम वही इज इक्वल टू वी लुकअप, सही है। वी लुकअप लिखा आपने
VLOOKUP वैल्यू ये दीजिए, कोमा टेबल एरे आपने दोबारा से पूरा इसको सेलेक्ट करना है या आपने वैल्यू से लगानी है तो आपकी मर्ज़ी। मैं वैल्यू से लगा देता हूँ कि मैंने को E10 से लेकर सेमीकोलम J79। अब देखिए खुद ब खुद ही पूरा टेबल आपका सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब E10 से लेकर J79 तक के जितने भी सेल एड्रेस होंगे उसको ये सेलेक्ट कर देगा। कोमा फिर मैं कौन से कॉलम पे हूँ, नंबर 6,0 ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब देखें मतलब 38 पे रोल नंबर पे जो भी रेहान, इनके फादर क्या नाम क्या है, जानजेब, 5th क्लास में, इसकी फ़ीस है 900 और इसका कॉन्टैक्ट नंबर ये। अब ज़रा देख लेते कि यही नाम वगैरह आ रहा है कि नहीं। 38 ये रहा, जानजेब क्लियर सेम आ रहा है, 5th क्लास में सेम, 900 फीस है सेम है, ये भी नंबर भी इसका सेम आ रहा है। अब देखें, अब आपने एक दफ़ा ये लगा दिया, अब आपको बार बार ये फार्मूला इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब 70 बच्चों की लिस्ट है ना, अब मेरे को एक दफ़ा ये फार्मूला लगा लेना है, क्लियर। आपको भी एक दफ़ा ये फार्मूला, शुरू में थोड़ी मेहनत लगेगी, फिर देखिए अब मैं बस बैठे बिठाए यहाँ पर बस रोल नंबर चेंज करूँगा। देखिए मैंने यहाँ पर जैसे लिख दिया कि 50 एंटर। अब देखें रोल नंबर 50 पे जो भी होगा उसकी डिटेल मेरे पास चेंज हो जाएगी। मैं चाहता हूँ 69 पे जो है वो आ जाए, 69 एंटर। देखिए 69 पे कौन है, असीब। ये देखिए ये सही, मतलब पूरी आपने एक दफ़ा इसके अंदर फार्मूला अप्लाई कर देना, फिर आपने बस रोल नंबर चेंज करते जाना, ये खुद ब खुद ही। अब मैं चाहता हूँ कि 1 आ जाए, चलो 1 आ गया। समीर नज़र 8 क्लास में, 1 पे देख लेते हैं, यही आ रहा है जी, यही आ रहा है, सही है। मतलब सेम टू सेम वही डिटेल आपको दे दे कि ये हमारा VLOOKUP सही है। मतलब बहुत सारी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को आपको एक ही रोल नंबर चेंज करने के मदद से देखा आपका पूरा डेटा आपके पास चेंज हो जाए, सही है। तो और भी तरीके से और भी बड़े बड़े लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम VLOOKUP की मदद से हम ला सकते हैं। छोटा सा तरीका था, मैंने आपको सिखाना था। अभी आप जितनी एडवांस लेवल तक की प्रैक्टिस करोगे तो आप पे बेस्ट है कि VLOOKUP के फार्मूले को आप कहाँ कहाँ तक यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको VLOOKUP का फार्मूला क्लियर हो गया होगा। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आप गुड यूज़र आप बन सकते हो। तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करने, लाइक कमेंट शेयर लाजमी करने ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सके। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।